से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत की किताब में से गीत नंबर निकालते 213। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, ना देंगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देंगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा।
प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए आने वाला समय हम बिशप साहब के हाथ में देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, आपको जय मसीह की। मैं कोई किसी का माइंड वॉश करने को नहीं आया हूँ। कुछ बंदे लोग बोलते हैं कि माइंड वॉश करने का आ जाता है, फिर माइंड वॉश नहीं, किसी का माइंड वॉश क्यों करना। आपको गीता के 7वां अध्याय उसके 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो श्लोक है, उस श्लोक में ऐसा लिखा है। काल में जैसा किसी भी चीज का हम स्वाहा करते हैं, उसके जो 5 मंत्र है सब में प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जो नारियल बाहर से मैं कहता हूँ बहुत कड़क है, फोड़ने के बाद उसका जो पानी निकलता है, एक मिठास होता है उसमें, और अंदर में इतना साफ सुथरा रहता है, शुद्ध कोमल होता है। वैसा मेरा प्रभु यीशु मसीह, यीशु का लहू बहाया और नम्र और दीन परमेश्वर है। उसने सारे पापों को, सारे बातों को हमारे लिए मर कर जी उठा है। बाइबल लिखा है, जो श्वेत वस्त्र धारण किया, बाइबल होता गीता में लिखा है, जो श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ एक मेमना तुम्हारे पापों के लिए वध किया जाएगा, और वो वध होकर वो जी उठेगा। वैसे नारियल को जो निकाल के हम खा लेते, उसके कटोरे खाली रहते हैं, वापस नहीं जुड़ता, वैसा उसकी कब्र भी खाली है। आओ प्रियो, कोई भी अगर हमारे चैनल में, फेसबुक में अगर आकर कोई बदतमीज बातें करता है, मैं पंडित हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं हमको, तो उसके ऊपर ध्यान मत दे। कुत्ते भोंकते भोंकने दीजिए, हत्ती चलते हजार। कुत्ते भोंकते हजार, हत्ती चुपचाप चलता है। इससे शांत रहिए, उसको ध्यान न दीजिए, और हम मतलब अपने से प्रभु के विचार करें। उसका काम है भोंकना, हमारा काम है सुनना, और खुदा बाप से हम प्रार्थना करने की परमेश्वर उसको आशीषित करें। हम ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं ताकि लोग सही बात को समझ सके। हम लोग क्रोध न हो। कल की तारीख कितना था? आज कितनी तारीख है? 5 नवंबर संडे था। हमने नहीं पढ़ा। मैं आपको पढ़ूंगा। अभी कितने लोग जुड़ गए हमारे साथ में, फेसबुक में, यूट्यूब में, यूट्यूब में 56 है। और यूट्यूब में कौन कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दिखता नहीं, पता नहीं चलता। बोलने दिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लिखने से, बोलने से नहीं होता। बस उसके लिए प्रार्थना करिए, प्रभु उसको समृद्धि दे और आशीष दे। मजाक कर रहा, मजाक करने दो। मैं 12वीं में हूँ, मैंने कहा ठीक है, 12वीं में अगर है तो अच्छे में से पास हो जाए, जो भी जैसा भी है, हम उसके लिए प्रार्थना दुआ करें। चिड़े नहीं। सबसे पहले मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, कभी कभी मुझे क्रोध आता, क्योंकि मैं भी ऐसी था, परमेश्वर का घोर विरोधी था। मैं, मेरे को नहीं समझती जब तक मैं उसके विरुद्ध गया। पर जिस दिन मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, और उस परमेश्वर को जो जीवित परमेश्वर है, युगानिक एक सा परमेश्वर है, उसकी स्तुति, महिमा। आमीन।
आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आने वाले 22 तारीख का न्योता देता हूँ कि न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च के अंदर जो हमारे मेंबर लोग हैं वे लोगों को शादी का मैं न्योता दे रहा हूँ। एएलसी चर्च में 4 बजे है और उसके बाद से वहाँ से ब्लेसिंग लॉन में, वहीं से थोड़ा आगे जाके आकर्षण चौक से मिलकर ब्लेसिंग लॉन में सभा है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं कल रात को बाहर था और अभी फिर वापस आ गया हूँ। 120 फेसबुक में है। खुदा बाप आप सबों को बहुत ऐसा आशीष की बरकत दे और हमारे सत्ता वाले को भी परमेश्वर बाप उनको भी बहुत ऐसे आशीष दे। 120 हो गए फेसबुक में और यूट्यूब में कितने हैं? उसमें भी 100 हो गए क्या? चलिए, कल का आपने मेरे फेसबुक में देखा होगा कि वीरू का शादी के पहले उसको ब्राइड क्या हाँ? हाँ? कल जो प्रोग्राम किए वो सोनाली ने और क्या नाम ट्रेजा ने मिल के एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। बहुत अच्छा लगा। प्रभु स्तुति हो, खुदा धन्यवाद। सारी बातों प्रभु को महिमा मिले। आमीन। हम जब उस होटल में गए तो मैंने कहा कि कई लोग हैं जो पैसे को बर्बाद करना चाहते हैं, खा पी के ऐश करते हैं। जवान जवान बच्चे लोग, लड़की लोग आके अच्छा खर्चा करते, 1000-2000 के ऊपर 2 जन में। हम तो 11 लोग थे, तो सोचो कि हमारा कितना खर्चा हो गया होगा। हमारा नहीं, 3 लोगों का, सोनाली का और इनके से दोनों मिलके किए। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जो व्यक्ति इस बात को ध्यान रखना, हर एक को लेन देन करना पड़ता है और लेन देन करके आगे हमको बढ़ना है। पर जब लेन देन हो गया तो हमने अपना जिससे लेन देन किया उनको पैसे को वापस चुकाना। अगर नहीं चुकाते हैं तो बाइबल बताती है कि वो दुष्ट है। मैं अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाया, मैंने पहले लोगों को कर्ज दिया। मैं रेगुलर में अभी इस समय रेगुलर में 80 से 90 हजार में ब्याज भरता हूँ। तो मेरे पत्नी का इंश्योरेंस का पैसा है तो मैंने कहा था कि उसमें मैं 1.5 लाख की गाड़ी लेके एक सभी के लिए सार्वजनिक गाड़ी बनाकर जब भी मुझे फोन आया तो मैं उनके कब्रस्तान में गाड़ी के द्वारा करूंगा। परंतु किसी भाई को जरूरत था तो मैंने उसको 5% से वो पैसा दे दिया ताकि वो यूज करके 5% जब बढ़ाएगा तो 1.5 के 2-3 लाख हो जाएंगे। वो डाल के फिर मैं गाड़ी ले लूंगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही और किसी को मैंने पैसा दिया कि मेरे कुछ पैसा आ जाएगा, वैसा नहीं हुआ। तो मैं उनका पैसा फेडने के लिए बैंक से लोन ले लो आके मैं अभी काम करें। अभी वीरू का एक शादी है, वीरू का, उसके लिए मैं कल एक बीसी में बैठा था, 6 लाख की बीसी 4 लाख में गई। तो मैंने लिया, अगले महीने ले लूंगा उसको और उसका पैसा हमको देना। इतना होने के बाद भी मैंने एक जन को गाड़ी लेके, जब गाड़ी को मैंने किराए से दिया उसको, और मैं किराया रोज 500 में दे रहा हूँ। पहले दिया था प्रोग्राम की भैया ऐसा ऐसा होगा तुमसे नहीं जमा। मैं कहा तुम किराए से दो, नहीं तो फिर किसी और को मैं किराए से दे सकता हूँ। इस सब पैसा हमें भरना पड़ता है। लोगों को लगता दसवां बहुत दबा के आ रहा है। लोग को ये नहीं समझ आता कि दबा के जो दसवां उसके अंदर मेरी बीसी है, मेरे दवाई का पैसा है, 2-2 हजार 4-4 हजार 5 हजार दवाई है, बीसी है, आरडी है ना। वो पैसा मैं आपने तो मैं उसमें डाल देता हूँ। तो उनको लगता है बहुत दबा के आ रहा है। कैसे कैसे विचारधारा है ना। हाँ चलो दबा के आ रहा, कोई उसमें शक नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पैसे दबा के? मैं मेरे लिए खर्चा नहीं कर रहा, अपने घर के लिए नहीं कर रहा हूँ, है ना। प्रभु की सेवका के लिए हम कर रहे हैं। प्रभु शुक्र। आज इतना बड़ा जो आश्रम बनाया हूँ, है ना, बस आश्रम बनाया हूँ और उसमें कितने वर्ष लग गए तुमको देखना पता चलेगा कि हाँ लग गए।
चलो प्रभु स्तुति हो। मैं बहुत सारा लेन देन करता हूँ, यहाँ से टोपी वहाँ की टोपी वहाँ, बिना के उसकी कमाई का विश्वास प्रभु के राज में बोता हूँ, मैं भी बोता हूँ, ताकि लोग आशीष को पाए। अभी जो हमारा जो भी लेन देन है, वो सारे लेन देन में परमेश्वर हमको आशीषित करें। आज बच्चों निकालेंगे यजकेल की किताब, उसका 45 अध्याय, उसका 9, 10, 11, 12। ये बार बार वही नंबर दे के फिर से मैं दोबारा नहीं, हाँ हाँ नहीं, मैं वही नंबर को नहीं लूंगा, मैं उससे प्रचार नहीं करना चाहता बार बार, हर दिन नए रीति से प्रचार करना चाहता। यजकेल 45 का 9, 10, इसके पहले भी शायद दिए थे। क्या लिखा? गुलशन कुमार गो टू गेल है जेल, GELL हेल जेल, हाँ जेल, हाँ एल कैसा है? GELL ना, गुलशन कुमार। लोग अपनी गलती को, अपनी बातों को नहीं समझते। पश्चाताप करो, तोबा करो। क्या GELL क्या हो गया? गेल हो गया, जो भी हो गया। किसी के कमेंट्स को पढ़ना बेकार है, सिर्फ मेरे जो कमेंट्स है उनको देख रहा हूँ। आप सबको बहुत आशीष है जो कमेंट दे रहे। प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। अगर गुलशन कुमार वही मेरे दिमाग में है, वो कोरोना से मरते मरते बच्चा मेरी प्रार्थना से, वरना मर जाता आज, जिंदा नहीं रहता यदि वो गुलशन मत, जो मेरे घर को आके भी गया है, फिर भी समझ नहीं पाया। चल कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन को सुनो। आओ प्रियो, हमको कान लगाकर परमेश्वर की सुनना है और ध्यान धरकर परमेश्वर के वचन को सुनो। कान लगा के मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो, जो मैं प्रभु यीशु मसीह में। आवाज कम आ रही है? हेलो, हाँ बराबर तो है। यशायाह की किताब, उसका 28 अध्याय, पिंटू कलवेल, प्रेज़ लॉर्ड। हाँ सुनेंगे। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन को सुनो। यदि मैं वचन के अंदर में किसी की बुराई करता हूं तो मेरे वचन को सुनना बंद कर दो और हमारे पेज से हट जाइए और हमारे संगत को भी छोड़ दीजिए। उल्टी करके चाटना नहीं, बिल्कुल हट जाइए। जिसको मेरे वचन के साथ लगता है तो संगति नहीं करे। मैं जबरदस्ती किसी को नहीं बोलता कि मेरे साथ संगति करो, मेरे चर्च के मेंबर हो, बिल्कुल नहीं। मैंने 5,000 रुपये का मेंबरशिप फीस रखा, जानबूझ के रखा, ताकि लोग मेरे साथ ना जुड़े। 5,000 देना नहीं जमेगा, जुड़ना नहीं। अब एक बहन ने फ़ोन भर दी, मेरा फॉर्म भर लो, मेरे को मेंबरशिप नहीं, तो मेंबरशिप नहीं बने। जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक मेंबरशिप। हम उधारी देंगे, उधारी भी नहीं जमती हमको, बिल्कुल नहीं। एक कट्टा मैं मेंबरशिप बनाना नहीं चाहता, नहीं बनाना चाहता।
मैंने पैसा रखा, पैसा देकर नहीं, पैसा लेकर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करूं, ताकि लोग सत्य जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करें। जबरदस्ती मैंने जानबूझ के रखा ना। यदि आप पैसा लेके आ रहे हो तो आपकी इच्छा है सच्चाई को जानने की। अगर जबरदस्ती मैं आपको कर रहा हूँ तो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा हूँ, मैं ब्रेन वॉश नहीं करता। तुम अगर ब्रेन वॉश होकर मेरे पास में आना चाहोगे तो भी मैं आपसे 5,000 रुपये लूँगा मेंबरशिप लेने की। बिना पैसे की मेंबरशिप नहीं देता। बिल्कुल नहीं, बिना मेंबरशिप की नहीं। मेंबरशिप के पैसे आपको देना है, तभी आके मेंबरशिप लीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर कुछ लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, अच्छी बात है। जुड़कर इबादत बढ़ाओ करो, प्रभु आपको आशीष देना, पर मेंबरशिप लेना पड़ेगा। इस बात को जानबूझ के रखा मैंने, जानबूझ के। जब मैंने 500 रुपये फुकट में रखा था ना, तो 100 लोग भी मेरे चर्च, मेरे साथ में, मेरे संगति में, मेरे कलीसिया में नहीं थे। जैसे मैं 500 रुपये रखा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 तक बढ़ गए, 1000 क्या और बढ़ गए, 2000 क्या और बढ़ गए, 5000 क्या और बढ़ गए। है ना? तो मेरा मेंबरशिप का मतलब है कि मैं किसी का माइंड वॉश नहीं करता, किसी को लालच देते नहीं। हाँ, 5,000 रुपये लेके आना तो मेरे साथ जुड़ना और वचन को सुनना, वन टाइम, एक बार, हमेशा के लिए। ये पैसा भी आपको लेके आ रहे हैं, यानी कि आपके मन में इच्छा है कि हमको पास्टर इमानुएल नियो के साथ जुड़ना है, तो नहीं तो नहीं जुड़ना। मेरे को बहुत चोट पड़े, जहाँ तुम्हारा मन वहाँ जा सकते हैं। और मेरे पास जितने लोग हैं जुड़े, अभी जो देख रहे हैं, सब पैसा देके जुड़े हुए हैं प्रभु में। बाइबल से निकालने का आज का क्या है? आज का तारीख है 6 तारीख है ना। यशायाह भी की था उसका 28 अध्याय, उसके 23 पद। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। प्रेज़ लॉर्ड। वचन है, क्या आप कान लगाकर वचन को सुन रहे? थोड़ा सोचो, कान लगाकर वचन को सुनो और ध्यान देकर मेरा वचन सुनो। ये बात है प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। और आज प्रभु यीशु मसीह है, था, है और रहेगा। यीशु मसीह था, अब है और आगे आने वाले में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में वचन जो बाइबल है, जब मैं पढ़ता हूँ तो सुनता हूँ, समझता हूँ, और जब सुनता हूँ तो उसके साथ चलता भी हूँ। तो कान लगा कर सुनो, क्योंकि परमेश्वर वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मैं बार बार कहता हूँ, रोज कह रहा हूँ, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है। उसके निकट आने का समय कैसा होगा? कैसे हम जानेंगे कि यीशु मसीह प्रभु तू इस जगत में आ रहा है, दुनिया में? क्योंकि दुनिया को बनाने वाला तू ही है। तूने बनाया, तूने आशीषित किया, तूने बरकत दी, तूने हमें शिक्षा दिया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। फिर भी हम जाग भी रहे, प्रार्थना भी कर रहे, पर कान लगा के सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे। हमको सुनना है, मानना है। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ी है। कैसा करने से? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को सुनो।
हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को सुनो। अपने हृदय की पटिया पर है ना, हृदय रूपी पटिया पर लिख लो। वचन ताया हुआ है, वचन सामर्थ्य है, और वचन ही देहधारी हुआ। वचन ही क्या हुआ? देहधारी हुआ। और वो देहधारी वचन ही आपके जीवन को, मेरे जीवन को बदलना चाहता है। केवल हमारा जीवन जो अंधकार में है, अंधकार की परिभाषा में है, अंधकार का मतलब है क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, है ना, झगड़ा, ईर्ष्या, गाली देना, दूसरे के प्रति बैर रखना, दूसरे प्रति क्या करना? बैर रखना। वो नहीं होनी चाहिए। क्या प्रभु में आ गए? आप एक दूसरे से प्रेम करें, जैसे आप अपने वालों से प्रेम करते हैं, वैसे मैं भी और आप भी प्रेम करें अपनों से। जब हम अपने आप से जितना अधिक प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम औरों से भी करना चाहिए। ये बाइबल सिखाते हैं। और हमारा परमेश्वर आपको सिखाता कि अपने अड़ोस पड़ोस से अपने समान प्रेम रख। क्या रख? प्रेम। हमको प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर नम्र है, परमेश्वर दीनता करने वाला है। परमेश्वर में हमारी आशा है, वो तुम पर आशा रखता है। एक दिन मैं इस पृथ्वी के लोगों को, जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया, जिसमें माटी के पुतले मैंने अपनी श्वास को फूका, उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और आपको और मेरे को ले जाना रहा। इससे चेलों कहते हैं, प्रभु तेरा आने का समय कैसा होगा? तेरा आने का समय कैसा होगा? तेरा आने का समय कैसा होगा? तेरे आने के समय के चिन्ह क्या होंगे? और यीशु ने कहा, मेरे आने के पहले एक देश दूसरे देश से चढ़ाई करेगा। बार बार कह रहा हूँ, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ाई करेगा। आपस में एक दूसरे के खून के लोग प्यासे होंगे, बिल्कुल हो गए। एक दूसरे को काट पाट करेंगे, काट चाट करेंगे, बिल्कुल हो गया। और लोग घर बनाएंगे, शादी ब्याह करेंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे। हम देख रहे हैं हर गली गली में जो घर नहीं बना सकता वो घर बना रहा, शादी ब्याह करे धूमधाम से, और पेड़ लगा रहे, बहुत पेड़ लगा रहे। क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग पेड़ लगा रहे, शादी ब्याह कर रहे। हमने गए वहाँ, पूरी कितनी तो भी लॉन में, कितने लॉन, लाइन से लॉन है, 10-12 एकड़ के ऊपर में जमीन में, पूरे लॉन भरे हुए, बुक है। तो क्या, खाना खाने के पहले डांस कर रहे, नाच रहे, खुशियाँ मना रहे, आनंद मना रहे। इसमें हम लोग भी गए थे आनंद मनाने के लिए, पर खुदा को नहीं जान रहे थे, और हम उसमें जानने वाले लोग गए थे, है ना। बाइबल बोलती है अंधकार और ज्योति का क्या मेल मिलाप है। और आज लोग प्रभु में रह के भी अंधकार में चलना चाहते हैं, प्रभु में रहने के बावजूद भी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर वचन को सुन नहीं रहे। क्या कर रहे हैं हम लोग? सुन नहीं रहे। और कान लगा के मेरी सुनो, पर हम कान लगा के नहीं सुन रहे। ध्यान देकर मेरा वचन को सुनो, कान लगा के भी नहीं सुन रहे और ध्यान देकर वचन को नहीं सुन रहे। हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रभु का आने का दिन निकट है, वो आ रहा। हम विश्वास क्यों कर रहे हैं? हमको आशा इसलिए है कि हमको जो प्रभु ने बातें बताई उसमें हमको आशा भी हो गया, विश्वास इसलिए हो गया कि लोग मस्त आनंद मना रहे, धूम मना रहे,
शादी ब्याह कर रहे हैं, घर बना रहे हैं और पेड़ पौधे लगा रहे हैं, और एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा, राज्य पे चढ़ाई कर रहा, पाप की प्रभुता बढ़ गई। इस सब बातें का होना जुलाई के 2023 के जुलाई के बाद से चालू होगा। अरे चालू हो गया, भूकंप होगा, बिजलियाँ गिरेंगी, तूफान आएगा, बाढ़ आएंगी, इस सब का होना प्रारंभ हो गया। अभी तक नहीं था, अब बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। आज मैं आ रहा था तो एक पुलिस वाले साहब ने मेरे को हाथ पकड़ा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा सर आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं जा रहा हूँ रेमंड में। तो मैं कहा ठीक है बैठ जाइए। बैठाया, हम बैठे पुलिस भाई साहब सामने में, और पीछे में एक विश्वासी बेवड़ा वो बैठा था बीच में। वो लगा तो बहुत बातें कर रहा, बोले भारत सरकार ने दारू बंद कर देना चाहिए। मैं कहा नहीं, भारत सरकार ने दारू और ज़्यादा चालू करना चाहिए। हर कोने कोने नहीं, हर घर घर के सामने दारू की दुकान लगना चाहिए। बंद क्यों करना चाहिए? क्या दारू वाला आपको बुलाता, आओ मेरे यहाँ दारू पी के जाओ? क्या तुम्हारे मुंह में ठूसता दारू वाला? पांठे वाला आपको बुलाता खर्रा खाने का आओ, सिगरेट पीने को आओ बुलाता? वहाँ तो लिखा है दारू शरीर के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, सब कुछ लिखा। फिर भी मैं और आप जाके उसको, आज फिर से भूकंप आया नेपाल से दिल्ली तक। कल ही हमने बताया था कि आज रात को भी कई लोग सोएंगे और कुछ लोग नहीं उठ पाएंगे। अब भूकंप आएगा, और आया। उसका असर हमारे इधर भी होने वाला है जल्दी। तो कल के संडे चर्च में हमने बोला था हाँ? फिर भूकंप आएगा, आएगा। तो ये सब बातें बाइबल में लिखी हैं। आखिरी में प्रार्थना किया, तब मैंने बोला प्रार्थना में पूरा, मैं न्यूज़ भी नहीं देख पाता ना पेपर पढ़ पाता, पर आज परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि हमें मालूम हो रहा। तो वो पुलिस वाला बोले भाई साहब बहुत अच्छा बोलते बोले आप। मैं क्यों, क्या हुआ? सही बात है बोले, आप चोरी करो हम पकड़ने आ जाएंगे, चोरी मत करो क्यों पकड़ने आएंगे, है ना? हाँ, तो ये सब बातें होना प्रारंभ हो गया। फिर भी लोग पश्चाताप नहीं कर रहे, तौबा नहीं कर रहे, मन नहीं फिरा रहे, विरुद्ध जा रहे। हम मसीह लोग की बात कर रहे हैं और गैरों की तो बात ही नहीं करता, क्योंकि हमारा चैनल मसीह चैनल है, किसी गैरों के लिए नहीं है। और न कोई गैर आके सुनता है तो उसको हमारे बीच में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। हो रहा है तो और मूर्खता बता रहा है तो उसके लिए कोई बात नहीं। ये हमारा चैनल सिर्फ बिब्लिकल लोगों के लिए है, मसीह लोगों के लिए है, और जो हमारे साथ जुड़े उन लोगों के लिए आशीष है। माइंड वॉश नहीं कर रहे। इतने सारे जो है ना वो माइंड वॉश नहीं कर रहे, नहीं हो रहे, नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चखा है। वो आनंदित हैं, आशीषित हैं, सारी महिमा प्रभु को दे रहे हैं। प्रभु के जो है अद्भुत शांति मिराकल सब कुछ दे रहा है। मैंने गवाही बताया कि 22 साल तक 15 साल तक राजू बिडवार आशा में रुका रहा कि एक दिन प्रभु मेरी पत्नी को मुझे बच्चा देगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की को बच्चा देगा। अब प्रभु दिया 15 साल बाद, पर उस बीच में उसने दत्तक भी लिया, उसका प्रभु ने दिया, अभी और उनको बच्चा दे रहा है। आमीन, परिस्थिति हो। हालेलुया। खुदा के लोगों, शंका मत करो, चिंता मत करो। मेरे विश्वास में हमको भी विश्वास होना पड़ेगा। प्रभु स्तुति, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जीवन देने के लिए आया, लेने के लिए आया। मेरा परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया, पाप का नाश करने नहीं आया। पापियों का नाश करना है, मेरा परमेश्वर पाप का नाश करना है। जो परमेश्वर यहोवा है प्रभु यीशु मसीह, वो पापियों को बचाने आया और उनके पाप को नाश करना है, पापियों को नाश करना है। और कोई आया
तो पापियों को नाश करना है, तो बच्चे कौन? सारी दुनिया तो पापी है, मैं और आप पापी है। पाप की प्रभुता के निकट आओ, मन फिराओ, और ये पवित्र शास्त्र मेरे जीवन को बदलता है। पवित्र शास्त्र क्या करता है? मेरे जीवन को बदलता है। तो बाइबल का परमेश्वर यह हुआ जो सच में दया करने वाला है, दयालु है, वो अपने स्वरूप का, यहोवा ने अपने स्वरूप का एक माटी का पुतला बनाकर, अपने स्वरूप का बनाकर उसमें श्वास फूकी और वो जीवित प्राणी आदम हो गया। उसके साथ उसने हवा को बनाया कुछ सालों में, और दोनों को आशीर्वाद दे के फलो फूलो और बढ़ो। क्यों फलो फूलो बढ़ो बोला? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। खुदा बाप उल्लंघन करने के बाद भी ऐसी आशीष दी, फलो फूलो और बढ़ जाओ। आमीन। मैं भी आपको आशीष देता हूँ कि हम लोग गलत रास्ते में चलने के बावजूद भी यदि प्रभु के वचन को हमने अच्छे समझा, सुना, जैसा बताता है बाइबल कि कान लगा के मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरा वचन सुनो। हमारे साथ जो जेल मिनिस्ट्री करते थे दिगंबर उके जी, उनको मैंने अच्छी बता तो वो बात को नहीं माने। मैंने कहा मेरा बैनर अब जेल में नहीं लगाना, नहीं लगाया। मेरे को कोई भी फोटोग्राफ नहीं भेजना, तुरंत नहीं भेजा। अब मैं बोला कि अभी शुरू नहीं जाना, नहीं ना चले जाएंगे ना, क्या होता है इतने दूर आए तो, घूमने को नहीं जाना, चले जाए, क्योंकि पैसा उसको नहीं लग रहा था ना। वो सब तैयारी, मैं सिर्फ उनको परख रहा हूँ। मैं जैसलमेर से परखने के लिए उनको बोला कि मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है ना, मैं संभाल लूँगा ना, आप हमको पैसा दे दो 25,000 रुपये, हम जाके संभाल लेंगे। अगर सुन रहा तो सुनना भाई साहब, हाँ संभाल लेंगे। अब मैं बोला कि जान दो, डायरेक्ट ट्रेन से आ जाओ, चलो, नहीं नहीं नहीं, जयपुर जाऊंगा मैं, कार से जाऊंगा मैं। फिर मैंने कहा ठीक है, तुम चूरू में गए तो बैनर, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक, नहीं लगाऊंगा मैं, नहीं लगा, भेजना, भेजा भी नहीं फोटो। क्यों? और जो चीज बोल रहा था वो करने को तैयार नहीं, और मना कर तो तुरंत मान रहा। कितना धर्मी आदमी यार, कितना धर्मी है। मेरे साथ बहुत सारे, मैं उनके साथ गया, मेरे बैनर में हम लोग मीटिंग को लेते, उनको बताया मेरे को केरला की मीटिंग आ गई है ना। खुदा के लोग कितने चतुर है ना। आप प्रभु की स्तुति महिमा कर रहे हैं। मैं खुला बोलता जी, सच्चाई बोलूं, डरता नहीं। सत्य सत्य है, असत्य असत्य। एक जेल में 22 तारीख को मेरे यहाँ शादी है और मेरे को 50,000 रुपये खर्चा लग रहा है। सोचो, मैं 50 रुपये क्या नहीं दे सकता बेटी को, तो करेगा। और मज़े की बात, 23 तारीख को मुझे फिर से प्रभु की सेवा करने के लिए कोरबा जाना है। 23 तारीख को कोई प्रभु की सेवा ऐसा करेगा क्या? मैं कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, आ रहा हूँ। क्योंकि प्रभु, पहला प्रभु का राज, बाद में दुनिया का राज, है ना। प्रभु हमको आशीषित करे, मेरे समान मेरा मन को प्रभु बदले, प्रभु के साथ चले। कान लगाकर मेरी सुनो। जो व्यक्ति कान लगा के परमेश्वर का सुनेगा, वो दुनिया की बात को नहीं सुनेगा, पहले परमेश्वर की बात सुनेगा, बाद में दुनिया की। पहले परमेश्वर, बाद में दुनिया। और आज के प्रभु के सबको पहले दुनियादारी, बाद में परमेश्वर, क्योंकि वो सुनते रहे। ध्यान देकर मेरा वचन सुनो। जो ध्यान देकर वचन सुनेगा, उसके जीवन में हमेशा के लिए हरियाली रहेगी, उसके जीवन में बरकत रहेगी, उसके जीवन में किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी। बोलो हालेलुया। कमी घटी नहीं रहेगी, किसी बात में कमी नहीं। आप ध्यान, कान लगा के परमेश्वर वचन सुनो, ध्यान दर के परमेश्वर को, मेरा वचन सुनो, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ परमेश्वर में होकर। यीशु के रहा, कान लगा मेरी सुनो, ध्यान दर कर मेरा वचन सुनो। वचन यीशु मसीह है। आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि
वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही तो देहधारी हुआ और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने परमेश्वर का वचन को सुना, ध्यान धरकर कान लगाकर सुना। आप भी अगर ध्यान धरकर परमेश्वर वचन को सुनोगे, कान लगाकर सुनोगे तो परमेश्वर बाप आपके जीवन में यहोवा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत देगा। इसलिए सावधान रहो, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर हमारा दिन है। जब तुम ध्यान धरकर कान लगाकर परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो अपने स्वभाव को बदल लो। नहीं तो मन में कपटी, घमंडपना, बात को नहीं सुनना, मैं बता रहा कह रहा हूँ तो नहीं सुन रहे, अपने घमंड, अपनी ये सुनने को तैयार नहीं, उसकी भी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। भले आपको वचन मालूम है, भले आपको बाइबल का ज्ञान मालूम है, भले आप प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, परंतु जीवन में थोड़ा सा तिनका भी है तो व्यर्थ बात है। घमंड परमेश्वर राज में प्रवेश नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं। क्यों करेंगे घमंड? और मनुष्य ने हमेशा प्रभु के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। जब प्रभु नहीं है तो तुम अगर आगे बढ़ो तो तुम किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मनुष्य ने अपने आप को जांचना कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, मेरा जीवन क्या है। परमेश्वर में हम अपने आप को देखते नहीं, झांकते नहीं, बस कहीं भी किधर भी छलांग लगा देंगे, उड़ाई मार लेंगे, सोच लेंगे, पूरा नहीं होगा ना। कैसे पूरा होगा? प्रभु को साथ में रखकर आगे बढ़ने से परमेश्वर बाप आपको मुझको आशीषित करता है, वरना नहीं, वरना नहीं। आओ प्रियो, मन फिराओ, सुसमाचार पे विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर राज निकट है, बहुत जल्दी आ रहा है। और मैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं उसके आने के चिन्ह। जब चेलों ने पूछा था उस चिन्ह को परमेश्वर बाप पूरा करा। आज से 2000 वर्ष पहले जो प्रभु यीशु मसीह आया, उस बाइबल में बातें लिखी है, उसके पहले उत्पत्ति से जो बातें लिखी है वो पूरी होते हुए हम देख रहे हैं और देखेंगे। फिर भी लोग मन नहीं फिराएंगे, फिर भी लोग मन नहीं फिराएंगे। इसलिए मन फिराओ, मन फिराओ। लिखा है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। 22 पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा इसलिए अब, हाँ, तुम ठट्ठा मत करो, इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन इसलिए अब ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, तुम्हारे बंधन कैसे जाएंगे। क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया। कान लगाकर मेरी सुनो, इसलिए ठाना गया, सारे देश का सत्यानाश ठाना गया। तुम ठट्टो परमेश्वर को मत उड़ाओ। कई लोग उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, आपको नहीं मालूम। किसी ने कुछ बोला हालेलुया के बारे में तो आ गया तुम्हारा बाप। ये क्या मतलब है? उसने मजाक में भी हालेलुया का मजाक किया, मगर उसने परमेश्वर की स्तुति किया। तुम क्यों नहीं समझे? आ गया हमारा बाप। यानी कंपटीशन के झगड़े प्रसाद को बढ़ावा कर रहे मसीह लोग, मसीह प्रचारक। लोगों का मुंह है, स्वतंत्र है, बोलने दीजिए। हालेलुया बोला ना, कोई और कुछ तो नहीं बोला। उस मजाक में भी उसी परमेश्वर की उपासना हो रही जो इस जगत का करता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह यहोवा ईरे है। आप गाली भी दो, परमेश्वर की महिमा होगी, प्रभु की महिमा। पर जो गैर समझ लोग हैं, मसीह लोग, उसके विरुद्ध जा रहे, पिक्चर बना रहे। वो प्रचारक आके चैलेंज कर रहा, मैं उसको खुला चैलेंज दे रहा। अरे तू किसको खुला चैलेंज दे रहा? प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया।
हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। और तुम मूर्ख प्रभु के सेवक क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं, अपने आप की बड़ाई कर रहे हैं, और उसको लोग लाइक कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग लाइक कर रहे हैं, वाह 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 करे। अरे दंड भोगोगे ना, रे दंड भोगोगे ना, तेरा बाप आया बोल के दंड भोगेंगे, दंड। वो क्या बता रहा मैसेज से? हाँ? क्या बता रहा, क्या दिखाना चाह रहे? मेरा यीशु कहता है इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। और मैं आप क्या कर रहे? चैलेंज कर रहे? मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं। प्रभु ने चैलेंज नहीं किया ना, उसने क्षमा किया, और आप चैलेंज कर रहे? आप अपनी बढ़ाई कर रहे वीडियो में, फेसबुक में, यूट्यूब में। ऐसा करके आप फेसबुक से पैसा कमाना चाह रहे हैं। झूठ। गजेंद्र ने मोदी जी के लिए क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला, झूठे ने। लोगों को लालच दे रहे, ऐसा करके लोग खोल के एक बार देख लेंगे। उसने ऐसी प्रॉफिस किया, खोल के एक बार देख लेंगे। अंकुर ने ऐसा किया, खोल के एक बार। झूठ, और झूठ में पैसा कमा रहे, ताकि लोग लाखों से सुनना चाहे, और कुछ नहीं बोलता हो, सिर्फ ऐसा प्रोपोगंडा डालते इसके अंदर में, झूठा का। खुदा के लोगों का डर, खुदा का डर नहीं खुदा के लोगों को, और जो खुदा में नहीं है वो डरते खुदा को। खुदा यानी प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर। अब लोग बहुत लाइक कर, खूब खोलते। पहले तो बहुत भविष्य डालता था नेताओं के लिए, फलाने के लिए, इनके लिए, और कुछ नहीं। अभी एक भविष्य नहीं डाल रहा। हाँ, प्रोफेसी होने के बाद तो प्रोफेसी। खुदा बाप, हे प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है या नहीं, मुझे शक होता है। तू दंड भेज उन पर, यदि तू जिंदा खुदा परमेश्वर है तो। मैं भी पूरे तन मन से तुझे जानना चाहता हूं। तू भेज प्रभु। तू दयालु है, मुझे मालूम है। तू विलंब से क्रोध करता है। नहीं प्रभु, अब समय आ गया, तेरा क्रोध का समय आ गया। जैसे तेरे वचन में लिखा है, जैसा तूने पुराने नियम में तूने कार्य किया, वैसा ही तू कर। हाँ प्रभु, तू कर प्रभु। हम आशीष मांगे, मिल रहा। हम दंड भी मांगे, जो कुछ तू मेरे नाम से मांगा, इस पुत्री बांधेगा, स्वर्ग में बंधा जाएगा। हाँ प्रभु, कर ऐसा। तड़ा दल फटाफट प्रभु कर। मैं सोचूं तू कुछ अच्छा परमेश्वर है। आओ, सारी दुनिया एक हो जाए, मैं प्रभु तेरे साथ हूं, और तुझसे विनती प्रार्थना करूंगा और मांगूंगा, और तू देगा। जरूर दे प्रभु। मैं यहाँ बैठ के पानी मांगता, प्रभु वहाँ कुएं में, बोरिंग में पानी देता। सूखा बोरिंग 600 फीट खुदा हुआ, उसमें पानी, प्रभु उसको पानी दिया। आकाश के झरोकों से खोल कर तू आकाश से पानी बरसाता, धन्यवाद। मैं बरसाता, धन्यवाद करता हूँ। मेरी हर प्रार्थना प्रभु तू सुनता है, इससे धन्यवाद करता हूँ। जिनको बीमार है, परेशान, उनको तू चंगाई दे, धन्यवाद करता। मैं प्रभु जी सारे बीमारी से परिचित हूँ, बीमार तो नहीं हूँ, ये भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे तूने भला चंगा अच्छा रखा। लोग कहते बहुत दुबला हुआ, मैं वजन करता हूँ, मेरा वजन 70 किलो है। हट्टा कट्टा तो तब भी 70 हूँ, अब भी 70 किलो मेरा वजन है। मैं कभी दवाखाने का मुंह नहीं देखूंगा, तो नहीं देखता हूँ। खुदा तेरा मुंह देखूंगा, मैं खुदा का मुंह देखकर चंगा हूँ, भला हूँ, आशीषित हूँ। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद हो। लिखा है, इसलिए आप थोड़ा सा 21 वचन जाएंगे, 23 से 21 जाएंगे। ऊपर चलने की आदत है मुझे, नीचे नहीं, ऊपर आगे आगे पीछे। हाँ, क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा, जैसे वह पराजिम, यशायाह किताब उसका 28 अध्याय उसका 21 पद। यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा, जैसे वह पराजिम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ, और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वह अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वह अपना काम करे जो अचंभित काम है। अपना काम करे जो अचंभित काम है। ये अचंभित है, भूकंप आना अचंभित है, लड़ाई होना अचंभित है,
भूकंप आना अचंभित है, लड़ाई होना अचंभित है, बाढ़ आना अचंभित है ना, अचंभित है। और इस अचंभित दुनिया में मगर आप जी रहे हैं घमंड के साथ। काय में कुछ नहीं, घमंड बहुत है। किस बात का घमंड है? हमको हमारे जीवन में घमंड नहीं चाहिए, हमारे जीवन में अभिलाषा नहीं चाहिए हमको, हमारे जीवन में हमको मोह माया नहीं चाहिए, हमारे जीवन में हमको क्रोध नहीं चाहिए, हमारे जीवन में हम एक दूसरे से प्यार करने वाले बने। प्रभु में प्रेम, प्रभु का प्रेम, प्रभु की प्रभुता में। आगे, और वह कार्य करे, वह कार्य करे जो अनोखा है, जो अनोखा है। इसलिए अब तुम, जो अनोखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अनोखा है, इसलिए वो कार्य करता है। बहुत से दबे और थके लोगों मेरे पास, मैं तुमको विश्राम दूंगा, जीवन दूंगा, नया जीवन दूंगा, कोड़ियों को शुद्ध करेगा। 38 वर्ष से पड़ा वो शुद्ध हो गया यीशु के नाम में, है ना, सच्चाई है। जो कुछ विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। आमीन। दया करेगा, क्षमा करेगा, अपने सताने वाले को आशीष देगा। यीशु के निकट आने में ये स्वभाव मेरा और आपका बदल जाता है। आगे, इसलिए अब तुम, इसलिए अब तू ठट्टा मत करो। हाँ, अब ठट्टा मत करो, हो गया समय तुम्हारा ठट्टा करने का। अब जो ठट्टा कर रहे ना उनको परमेश्वर धुड़केगा, उनको परमेश्वर नाश करेगा। ठट्टा करने वालों ध्यान से सुनना। कान, हम ही तो ठट्टा करते हैं मसीह यीशु में रहने के बाद। परमेश्वर को नहीं मानना ठट्टा करना है, प्रभु की आज्ञा को टालना ठट्टा करना है, प्रभु की बातों के साथ अस्वीकार करना भी ठट्टा करना है। हम ठट्टा कर रहे हैं। मैं बाहर के लोगों के लिए बात नहीं कर रहा, हमारे लिए बात कर रहा। हम जो मसीह में रहने के बाद, बाहर का तो छोड़ दो, हम हमारी सोचो कि हमारे साथ क्या होगा। जिन्होंने प्रभु को जाना वो मोक्ष विसावा जरूर पाएगा। हाँ, अब ठट्टा न करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। हाँ, जो बंधन रहना पड़े भी, और कैसे जाएंगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से, हाँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, यशायाह भविष्यवक्ता कह रहा है। क्योंकि तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, बंधन कैसे जाएंगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु से, क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया, सारे देश का सत्यानाश करना ठाना गया है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो प्रभु ने कहा वो हो के रहेगा, तुम कितनी भी प्रार्थना कर लो। यशायाह नबी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, आगे, कान लगाकर मेरी सुनो, इसलिए कान लगाकर सुनो, मेरी सुनो ना, यशायाह कह रहा मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन, मेरे जो प्रभु का वचन दे रहा मैं आपको, जो वचन देदारी हुआ उसका वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? नहीं। क्या वह सदा धरती को चीरता, और हेंगा फेरता रहता है? और क्या चीरता और ठेंगा, ठेका, हेंगा क्या वो सदा धरती को चीरता है, हेंगा फेरता रहेगा? क्या वो उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता, गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कटियों को गेहूं के खेत को छोर पर नहीं बोता? वैसा मैं परमेश्वर को आपके पास बोल रहा हूं। यदि कान है तो सुने और आशीष को पाए। आमीन। खुदा के लोगों, इस बात का ध्यान रखना, ये शोर है। क्या है? शोर। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु मसीह का डंका बजाना है, शोर करना है। डंका बजाना है, शोर करना है। क्या शोर करना है?
प्रभु की महिमा के साथ, वचन के साथ स्वीकृति। ये शोर नहीं कि लोगों को रात को जाके 12 बजे उठाना। क्रिसमस भी आ रहा है, आया आया आया, कई साल से आया है बोल रहे, शोर मचा लो, धूम मचा लो, गाने निकाल के। कई सालों से हम हमारे दरवाजे में रात के 12 बजे 1 बजे 24 तारीख की रात को हम सुनते हैं। वो शोर नहीं करना है, प्रभु की स्तुति करना। आजकल गलियों में, बाजारों में, कल हम होटलों में गए थे, गलियों में, बाजारों में, होटलों में, हर तरफ शोर ही शोर है। आप देखे ना, अभी मेरे इसमें दिख रहा ना, शोर ही शोर है। रेडियो में, टीवी में, यूट्यूब में, फेसबुक में, मोबाइल में, मोटरों में, रेलगाड़ियों में, सबके सब शोर मचाने में लगे हुए। मैं देखा कहीं गैंग गई अगर चर्च के लोग तो शोर मचा रहे रेलवे में, खूब गाना वाना गा के, जम के, धूम मचा लो, धूम मचा लो, शोर मचा लो प्रभु के गाने में। ढोलक बजा रहे, गिटार बजा रहे हैं। घर में नहीं मचा रहे, घर में प्रार्थना नहीं, ट्रेन में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या तो उपवास प्रार्थना जा रहे और क्या तो क्रिकेट देख रहे हैं। पास्टर लोग सब क्रिकेट में बिजी, और हमारी मीटिंग चली तो कोई सुनना नहीं चाह रहा उसको। ये दंड भोगने वाले हैं, यानी बाजू परमेश्वर वचन चल रहा उसको नहीं सुन रहे हैं, वो सब मिल के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बुद्धिमान की, और मैच में दीवाने सारे पास्टर लोग, सारे, है ना। देखो आजकल गलियों में, बाजारों में, होटलों में, हर तरफ शोर ही शोर है। रेडियो, टीवी, मोटरें, रेलगाड़ियां, सब के सब शोर मचाने में लगे हुए। हम भी घर में घुसते अपना टीवी और रेडियो चालू कर देते हैं, घर में घुसते बराबर टीवी और रेडियो चालू कर देते हैं। झूठ है ना, घर में घुसते नहीं जी, जिनको घुटने टेकते हैं, बाहर निकालते हैं, प्रार्थना करते हैं। झूठ बोल रहा है पास्टर इमानुअल नियोगी, 1 नंबर का झूठा है। जैसे प्रभु की सेवा करते ना, चलो फट से बाइबल खोलते हैं, घुटना टेकते प्रार्थना करते हैं, टीवी नहीं लगाते हैं ना। आते बराबर टीवी लगाओ, पेपर बताओ, उठते बराबर पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ लगाओ, क्या हुआ कल, तू बचा वही प्रभु का धन्यवाद करना। आज, कल नहीं, आज, कल कभी नहीं आता, आज रोज आता। इसलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया, कल का दिन नहीं बनाया। इस बात पर हम भी घर में घुसते, हम भी, मैं मेरी बात कर रहा, किसी और की नहीं कर रहा, मेरी बात कर रहा। हम भी घर में घुसते ही अपना टीवी या रेडियो चालू कर देते हैं। क्यों? शायद इसलिए कि हमारी आत्मा अकेली है, उदास है, शोर होता है, तो हम सोचते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, है ना। परंतु इस निर्मम शोर शराबे से हमारा अकेलापन दूर नहीं होता, क्योंकि इस शोर में परमेश्वर की मधुर वाणी और अमृत रस में डूबे हुए उसके वचन सब दब जाते हैं। इस शोर में अमृत वाणी, मधुर वाणी और अमृत रस में डूबे हुए उसके वचन दब जाते हैं। हमारे एकाकीपन का इलाज एक ही है, हम वासना में कोलाहल से दूर भागे और शांत वातावरण में पवित्र आत्मा की वाणी को सुने। हम सब तरफ से ध्यान हटाकर परमेश्वर के मधुर वचन के संगीत को अपने कानों में घुलने दे, तभी मिलेगा हमें जीवन का सच्चा आनंद। शोर, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन को सुनो, तब तुमको मुझको जीवन का शांति मिलेगी, जीवन में सच्चा आनंद मिलेगा। क्या सच्चा आनंद जीवन में चाहते हैं? तो आइए, सच्चा आनंद हमको वहां मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, खुदा का धन्यवाद करता हूँ। यदि आपको जीवन में सच्चा आनंद करना चाहते हैं,
आप शोर को छोड़कर एकांत में आकर प्रभु के पास विनती प्रार्थना करें। प्रभु आपकी सुनकर आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर हमारे संग संग है ना, हमारे बदला जीवन को बदला। अभी तो हमारे जो गीत थे ना पहले के बड़े सुंदर थे। आनंद 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 है, अभी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें, है ना। ये सब भजन के गीत गाते थे। अभी लोग भजन के गीत नहीं गाते, दुनिया के पिक्चर के गीत को मिलाकर उसके आवाज़ में हुल्लड़ मचा रहे, शोर मचा रहे। और सब लोग गिरे, जो भी प्रार्थना करता है गिरो, प्रार्थना करता है गिर जाए, प्रार्थना करता गिरते। ऐसा कहाँ बाइबल में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह समय कहाँ लोग गिरते थे? बस गिराने को ही बोलते कि पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा नहीं और दुष्ट आत्मा है। पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा। हुल्लड़ मचा रहे यार, गिराना 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 गिराना, साइलेंट नहीं, उधम करे, तड़प रहा वो और अपने आप को बहुत बड़ा पास्टर हो गया। और ऐसे पास्टर को लोग बुला रहे हैं जो चोरी कर रहा। मेरे को अभी आया तो मैंने कहा मेरे आगे नाम के आगे पास्टर इमैनुअल नियोगी लिखना, राइट प्रोनन आर्च ये वो भी मत लिखो, सिर्फ इमैनुअल नियोगी लिखो, भविष्यवक्ता भी मत लिखो। भविष्यवक्ता मेरा प्रभु यीशु मसीह है और उसके अंतर्गत होकर जब हम खड़े होंगे तो हमारे मुंह से परमेश्वर भविष्यवाणी को करेगा, वही भविष्यवक्ता है। मेरा पहले बहुत भविष्यवक्ता चली गई, अभी सब चिल्लर लोग हैं। मेरा आज से 15 साल 20 साल पहले भविष्यवाणी बहुत, भविष्यवक्ता बहुत लिखते थे, पर मैं कहता था नहीं, मेरे को ब्रदर बोलो, ब्रदर। मेरे नाम के आगे कोई नाम नहीं चाहिए, एक ही नाम चाहिए, यीशु मसीह का सेवक। यीशु मसीह का सेवक, प्रेरित भी नहीं चाहिए, बिशप भी नहीं चाहिए, एक आचार्य लिख दो, आचार्य, खाना पकाने वाला, वचन बनाने वाला, वचन को सुनाने वाला आचार्य। पर इमैनुअल नहीं होगी, पुरुषोत्तम जनार्दन नहीं होगी, है ना। उन्होंने पूछा आपके सामने क्या लगाया? मैंने कहा पास्टर लगाइए। प्रभु यीशु मसीह का सेवक लेके आ रहे, पास्टर इमैनुअल नहीं होगी, नहीं तो वो भी नहीं लगा तो चलेगा। इमैनुअल नहीं होगी, परमेश्वर वचन को लेके आ रहे हैं, सत्य वचन को लेके आ रहे हैं। आज नाम के आगे नाम लगा रहे, ड्रेस पहने, मेरे पास भी ड्रेस है, एक ड्रेस वाला मेरा, मैं पीछे नहीं हूँ, आगे हूँ, मैं जलता नहीं, बराबर ही करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा नहीं, अभी हमारे नाम के आगे मेरा प्रभु यीशु मसीह का सेवक आपको परमेश्वर वचन की ओर लेके आ रहा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे परमेश्वर हमको शिक्षा देगा वैसा वैसा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और शोर मचाएंगे प्रभु की स्तुति महिमा में। हालेलुया। खुदा बाप आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें सदा आनंद रहे। कल फिर इसी रात हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी पूरी कलीसिया मिलकर प्रार्थना दुआ करेगी, परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में उतरे। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। आपका विश्वास चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का है ना। चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का है। तो विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। बीमारी में हाथ रखे चंगे हो जाएंगे। आइए आप अपने अपनी बीमारी पर हाथ रख लीजिए। एक हाथ में आपके हाथ में पानी का गिलास है और बीमारी पर हाथ रखें। विश्वास करें यीशु मसीह से जो कुछ प्रार्थना करके मांग रहे परमेश्वर उसको पूरा करेगा। खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में इस पानी को छू और स्पर्श कर और पवित्र लहू के द्वारा अभिषेक कर और ये पानी तेरा पवित्र लहू कर हम जैसे पीते हमको शक्ति बल सामर्थ्य दे। हमारे अंदर की सारी बीमारी जो भी है वो यीशु के नाम से दूर कर और आशीर्वाद कर दे। जो हम परिचित है उस बीमारी से उससे भी हमारे जीवन से निजात कर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करता प्रभु जी। इसमें हमारे विनोद सिदाम को तेरे हाथ में सौंपता खुदा बाप, उसको भी छुआ स्पर्श कर खुदा, उसको चंगाई दे, छुटकारा दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उसके पेट में जो भी दर्द है उससे निजात देना और आशीष चंगा कर। धन्यवाद करता हूँ जी मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो
और मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए। खुदा आप तुझसे क्या मांगे, मांगने से अधिक देने वाला खुश होता है। इस पानी को भी आशीषित कर, पीने के लिए हमको शक्ति बल सामर्थ्य तेरे लहू को पीकर हमें तंदुरुस्ती बल और बरकत दे। धन्यवाद करते यीशु, आज की रात हम सबको अच्छी नींद दे, विशेष करके भाई संजय बारसो को भी अच्छी नींद दे, ताकि कल का दिन हमारे आशीष का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बाप आप सबों को आशीषित करें। समाप्त करता हूँ। कल शाम 9 बजे हम मिलेंगे।